नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग विदेशों में जाते हैं, एक सपने को लेकर के जाते हैं कि वहाँ से कुछ करके निकलेंगे। लेकिन वहाँ जाते ही, बाहर जाते ही जैसे ही बच्चे पहुँचते हैं उनको कुछ विशेष टाइप की बीमारी लग जाती है, जैसे लिबरल होना, फ्री स्पीच देना, भावनाओं में बहकर के किसी के समर्थन में उतरना। ये अच्छी बात है, लेकिन हवा का रुख भी पहचानना सीखना पड़ता है। रंजनी श्रीनिवासन का नाम आता है, आजकल खूब चर्चा में है। वो जो है, उनका पहली बात तो इनरोलमेंट निरस्त कर दिया गया। 6 महीने रह गया था उनको पीएचडी की डिग्री इस अवार्ड होने को, वो भी ख़त्म हो गया सब। टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी यूनिवर्सिटी में, वो भी ख़त्म कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। बड़े मुश्किल से उन्होंने कनाडा पहुंची हैं और फिर वहाँ से इंडिया आने की तैयारी कर रही हैं। क्या गलती क्या है? गिरफ्तार हो जाती वैसे, लेकिन अपने वकीलों से किसी तरह से वो करके सेल्फ एसाइलम लेकर के पहुंच गई वहाँ कनाडा। गलती क्या है कि बाइडेन के समय में लेफ्टिस्ट मूवमेंट बहुत तेज़ी से था, आगे था। फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच आदि आदि बातें खूब चल रही थी। क्यों? क्योंकि ये बात जो है लेफ्टिस्टों के लिए, बाइडेन के लिए सूट कर रही थी, अच्छा लग रहा था उनको चुनाव में लाभ पहुंचा रहा था। तो इन लोगों ने नारे लगाए यूनिवर्सिटी में फ़िलिस्तीन के समर्थन में, हमास के खिलाफ, मोदी के खिलाफ भी तमाम नारे लगे थे, आदि आदि बातें। इनके 2 साथी और थे, लीका कोडिया और मोहम्मद खलील, ये दोनों फ़लस्तीन के थे। उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, ये बच गई पता नहीं कहाँ से। अब इंडिया में आई हैं, उसी सरकार से समर्थन मांग रही हैं पीएचडी करने के लिए। ये पीएचडी कर रही थी अर्बन प्लानिंग में, रद्द कर दिया गया सब। जितनी मेहनत थी वो सब जीरो हो गई। भारत सरकार से हेल्प मांग रही कि हमारी पीएचडी थीसिस पूरी करा दी जाए। अब मोदी को गाली भी बकेंगे, ऐसे ऐसे लोग। गुजरात की एक हैं रिद्धि, इनको माँ बाप अमेरिका भेजे थे, ये भी फंस गई उसी में। हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना आम बात थी, इनके ट्विटर हैंडल भरे पड़े हैं इससे। सरकार को गाली देना, हमास के समर्थन में नारे लगाना, पुलिस कार्रवाई हुई, वीज़ा रद्द कर दिया गया, जेल में पहुंच गई, अब रोने धोने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे एक नहीं हजारों स्टूडेंट्स पर कार्रवाई हुई। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रदर्शन हुए थे, और ऐसे सारे यूनिवर्सिटी जिनमें प्रदर्शन हुए थे, उनकी एड को रोक दिया है हम ट्रंप ने, और कहा जब तक इनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करोगे एड नहीं जारी की जाएगी। अब वो डर के मारे कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं तो एड नहीं मिलेगी। जब एड नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा यूनिवर्सिटी का? कौन पढ़ाएगा भैया? फ्री ऑफ कास्ट थोड़े, कोई गुरुकुल थोड़े चल रहा है। ठीक, बात अमेरिका की चली है तो यहाँ पर रूस की भी बात कर लें, यूक्रेन की भी बात कर लें। थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है इसके विषय में। तो पुतिन ने क्या किया, 4 इलाके को तो अपने अंडर में कर लिया है यूक्रेन के, डोनबास्क, डेप्सांग, खार्किव एंड डोमेस्क। ये 4 क्षेत्रों को अपने अंडर में कर लिया। यूक्रेनी सेना इसमें इतना डरी हुई है, अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा बगावत के सुर हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अब उनके समझ में आ गया है कि हमारा युद्ध लड़ना और न लड़ना सब बराबर है, हमें हारना ही है, अब हम जीत नहीं पाएंगे। वॉलग्रेड रीजन में कहीं पर 60 यूक्रेनी सैनिक थे, 20-25-30 गाड़ी लेकर के रूस की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ रशियन सैनिक थे,
इनको मार भी दिया, जो बच्चे 2-4 उनको खदेड़ दिया, और उनके एरिया में जिस पोस्ट पर थे वहाँ भी कब्जा कर लिया उठा करके। आज हालात ये हो गए हैं कि पुतिन और ट्रंप तो बात कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की से बात करने वाला कोई नहीं है। इसको जियो पॉलिटिक्स के गेम ऑर्डर चेंज कहा जाता है कि जो पुतिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट लगाता है, जहाँ जाएं गिरफ्तार कर लो। जेलेंस्की बहुत खुश, आज जेलेंस्की परेशान है, पुतिन खुश है। अच्छा, कारण क्या है? रूस के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है कोई? क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड है, हर चीज में सेल्फ डिपेंड है, सप्लाई चेन उसकी फिट है, युद्ध के बावजूद उसकी जीडीपी बढ़ी है। समझिए, इतना फुल प्रूफ व्यवस्था इकोनॉमी का अमेरिका के पास भी नहीं है, यूरोप का तो कंट्री छोड़ ही दीजिए, इनके पास सप्लाई चेन है ही। तो ये हालत है। अब यहाँ पर अलग थलग पड़े हुए हैं जेलेंस्की, और जेलेंस्की के ही देश को अब बांटने की तैयारी चल रही है। रूस ने अब लगा दिया एक नया प्रतिबंध, नई शर्त। उसने कहा कि भाई युद्ध विराम तो हम लागू कर देंगे, 30 दिन नहीं, आप 300 दिन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न तो अमेरिका सहायता देगा यूक्रेन को, न नेटो सहायता देगा। अगर नेटो का भी कोई कंट्री सहायता देता है तब फिर मैं युद्ध विराम नहीं मानूंगा। ये नहीं कि 30 दिन के युद्ध विराम में आप यूक्रेनी सेना को मजबूत बनाओ, ऐसे नहीं चल पाएगा। मजबूरी में अगर समझौता करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो रूस तो इसमें जीत ही रहा है यूक्रेन को, पूरे यूक्रेन को खाली कर देगा वो। अमेरिका उसने शर्त हाथ मिला लिया है कि ठीक है, यूक्रेन चाहे हमारे पास रहेगा चाहे तुम्हारे पास रहेगा, अगर तुम्हारे पास रहेगा तुम मिनरल निकालना, अगर हमारे पास रहेगा तो हम अलग कर देंगे। ये पूरा गेम चल रहा है। इस जेलेंस्की, इसी कहा जाता है किसी नकारे को अगर आपने सत्ता दे दिया तो यही हालत होती है। जेलेंस्की एक नाचने गाने वाला आदमी, नचनिया, स्टेज शो करने वाला आदमी राष्ट्रपति बन गया, अब यही करेगा। इसके समझे में नहीं है, अगर 2023 में इसने जो टर्की अकार्ड हुआ था, टर्की में तुर्की ने समझौता जो करवाने की बात की थी, अगर उसको कर लेता तो यार सुखी रहता, लेकिन उस समय इसका दिमाग 7वें आसमान पर था कि हमें तो बाइडेन जिता देंगे, लेकिन नहीं जानते हो सबे दिन जात ने एक समान। तो ये है कहानी। 2-3 विषयों को मैंने लेने की कोशिश किया है, छोटे छोटे टॉपिक्स को, और उम्मीद है कि आपके समझ में आएंगी चीज़ें। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।